अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हर वक्त थके थके से रहते हैं? क्या आपका किसी काम करने में दिल नहीं लगता? क्या आप ऑल टाइम मसल्स पेन की शिकायत करते हैं? क्या आपके जॉइंट्स में हर वक्त दर्द रहता है? क्या आप हर वक्त थकावट और सुस्ती महसूस करते हैं? आज की वीडियो आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगी, इसको पूरा ज़रूर। आज की वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में जानते हैं। ये जितनी भी अलामात मैंने आपको बताई हैं, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम विटामिन डी को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि विटामिन डी का हमारे जिस्म में क्या रोल है और इसकी कमी से क्या क्या अलामात पैदा हो सकती हैं और कौन कौन सी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो अगर हम सीरम विटामिन डी टेस्ट करवाते हैं, अगर उसका लेवल 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा है तो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर ये लेवल 20 और 30 के दरमियान में है तो इनसफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। और अगर यही लेवल 20 से कम हो जाता है तो हम विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं और हमें प्रॉपर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हो चुकी है? मैं चंद अलामात आपको बताता हूं। अगर आप इनको फेस कर रहे हैं तो यकीनन आप विटामिन डी डेफिशिएंसी की पहली अलामत ये है कि हर वक्त सुस्ती, थकावट, डलनेस महसूस होना और किसी काम में दिल ना लगना और दिल जमी के साथ कोई काम ना कर सकना, और इसके अलावा काम के दौरान बहुत जल्दी थकावट का एहसास होना। इसकी जो दूसरी मेन अलामत है वो ये है कि हमें मसल्स पेन होगा, जॉइंट्स पेन होगा, हड्डियों में दर्द महसूस होगा और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। विटामिन डी की कमी से हड्डियों की एक बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसमें हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं और ज़रा सी चोट लगने से हड्डी टूट जाती है और फिर जल्दी वो जुड़ती नहीं। इसकी अगली जो मेन अलामत है वो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम ऑल टाइम बीमार रहते हैं, मौसमी बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते। हर वक्त नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी या किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार। विटामिन डी डेफिशिएंसी की अगली मेन अलामत जो है वो ये है कि विटामिन डी हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम ऑल टाइम डिप्रेसिव, हमारा मूड ऑफ है और हम किसी भी काम में खुशी फील नहीं कर रहे तो यकीनन विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ही। विटामिन डी डेफिशिएंसी से हमारा बोन लॉस होता है, बोन वीकनेस होती है, बोन में पेन। ये अलामात आप में हैं तो हो सकता है आप विटामिन डी डेफिशिएंसी के शिकार हों, तो आप अपना टेस्ट करवाइए और प्रॉपरली डॉक्टर की गाइडेंस में विटामिन डी का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। विटामिन डी के सोर्सेज की बात करें अगर कि हमें विटामिन डी कहाँ से हासिल हो सकता है, तो विटामिन डी का मेन जो सोर्स है वो सूरज है, सनलाइट, धूप। धूप से हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर विटामिन डी बनता है और हमारे जिस्म की ज़रूरत। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ भी हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है, क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये फ़ैट्स में ज़्यादा मिलता है, जैसे घी, मक्खन, पनीर वगैरह, इन चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है, फ़िश में विटामिन डी पाया जाता है और नट्स में भी हमें काफ़ी मिकदार में विटामिन डी हासिल होता है। तीसरा जो विटामिन डी का सोर्स है वो है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। वो इंजेक्शन फॉर्म में भी हैं और कैप्सूल फॉर्म में। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की मिकदार इनसफिशेंट है तो इन खुराकों से, इन ग़िज़ाओं से आप उस इनसफिशेंसी को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेफिशिएंट हो चुके हैं, आपके जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो फिर आप खुराक से ये डेफिशिएंसी पूरी, बल्कि इसके लिए आपको प्रॉपरली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने। विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपना विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाइए और उसके बाद डॉक्टर की गाइडेंस में ही विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।